जय बोलो श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस टूर एंड वाली यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। श्रद्धालु दोस्तों, पवित्र अमरनाथ यात्रा भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे प्रतीक्षित आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है। हर साल लाखों तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा मंदिर में आशीर्वाद के लिए इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं, जहां गुफा के अंदर प्राकृतिक बर्फ से बना शिवलिंग बनता है। श्रद्धालु दोस्तों, अगर आप इस दिव्य यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो एक सुगम और परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। श्रद्धालु दोस्तों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड सभी तीर्थयात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी कर दिया है। वैलिड रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी श्रद्धालु को यात्रा करने की अनुमति नहीं है। यह नियम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, उचित चिकित्सा सहायता और नियमित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अधिकारियों को रसद प्रबंधन और तीर्थ यात्रा के दौरान चिकित्सा सहायता, सुरक्षा, आवास और परिवहन जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में मदद करती है। अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के डेट्स की बात करें तो अप्रैल के 2nd या 3rd वीक से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम यात्रा के ओपन डेट की बात करें तो यात्रा जून के एंड में या जुलाई के 1st वीक से स्टार्ट हो जाएगा और 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन तक ये यात्रा चलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सभी तीर्थयात्रियों को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्योंकि दोनों रूट बालटाल और पहलगाम के लिए रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है वो बहुत ही कम होती है। पर डे के हिसाब से अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बालटाल रूट से 10,000 एंड पहलगाम रूट से 10,000 रजिस्ट्रेशन रहते हैं। अब हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो श्रद्धालु दोस्तों, अगर आप अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और दूसरा है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम जानेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले श्रद्धालुओं को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करना होता है। ऑफिशियल वेबसाइट है jksasb.nic.in। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जो है आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे तो सभी यात्रियों की डिटेल भरने का फॉर्म आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस रूट से यात्रा करेंगे, चंदनवाड़ी रूट से करेंगे या फिर बालटाल रूट से करेंगे। उसके बाद आपको डेट से सिलेक्ट करना होगा, यात्रा की डेट, रजिस्ट्रेशन की डेट। ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं। सबसे पहले ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर आप आगे जो है प्रोसीड करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट स्टेप में आप अपनी पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर या हस्बैंड का नाम है, आईडी प्रूफ डिटेल है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी।
तो ये सारी डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको मेडिकल की डिटेल भरना पड़ेगा, जैसे कि आपने कौन से हॉस्पिटल से कराया है, उसमें डॉक्टर के नाम क्या है और कौन सी डेट में आप मेडिकल कराया हुआ है। श्रद्धालु दोस्तों, ये याद रखें कि आप मेडिकल जो कराएंगे वो श्राइन बोर्ड के द्वारा ऑथराइज डॉक्टर से ही कराएंगे, और साथ ही साथ जो डेट्स है, जब मेडिकल की डेट ओपन हो जाएगी उसके बाद ही आप मेडिकल कराएंगे, पहले आप मेडिकल करा करके नहीं रखेंगे। बहुत सारे श्रद्धालु क्या करते हैं कि मेडिकल पहले से ही करा के रख लेते हैं, सोचते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो हम तुरंत जो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। मेडिकल कराने की जो डेट श्राइन बोर्ड अनाउंस करता है उसके हिसाब से ही आप मेडिकल कराएं। आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट जो आपने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा ऑथराइज डॉक्टर से कराया है। अपलोड करने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे और फिर वो वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। याद रखें श्रद्धालु दोस्तों कि 24 घंटे के अंदर जो है ये वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा और एक पेमेंट के लिए लिंक भी आएगा, जहां से आप पेमेंट करेंगे और उसके बाद आप अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये आपको वैलिड डालना होगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ श्रद्धालु होते हैं जिनके पास ईमेल आईडी नहीं होता है, ठीक है, तो कोई सा भी ईमेल आईडी रैंडमली डाल देते हैं और साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ओटीपी नहीं आएगा और फिर आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका जो आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड वगैरह है, उसके नंबर भी वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ध्यान रखें, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें इन दो चीज़ों का ध्यान रखें कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये वैलिड और सही होने चाहिए। तो दोस्तों कि इसके सभी ब्रांचों में नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ब्रांच डिसाइड किए गए हैं, उसका लिस्ट आप हमारी वेबसाइट से निकाल सकते हैं। अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप ऑल ओवर इंडिया के जो बैंक ब्रांचेज है रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद आप चेक कर लेंगे कि आपके नियर बाई कौन से ब्रांच को ऑथराइज किया गया है, वहाँ पर आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब आप रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करना है। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म या जिसको हम एप्लीकेशन फॉर्म भी कहते हैं, इसको फिलअप कर लेना होगा। साथ में आपके पास आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर आईडी है या फिर पैन कार्ड है, और आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, 4-5 फ़ोटोग्राफ आप ले लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसको हम CSC कहते हैं, इसको हम कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये भी आपको साथ में लेके जाना है। याद रखें श्रद्धालु दोस्तों कि विदाउट CSC आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर CSC आपका सबमिट हो जाता है और उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन पास जो है मिलता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप ले करके जाएंगे, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांगा जाएगा, तो फीस पेमेंट करेंगे और फिर आपको यात्रा परमिट मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना है। तो चाहे आप ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करें या फिर ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन करें, श्राइन बोर्ड ने सेम अमाउंट डिसाइड किया हुआ है। 150 से 200 रुपीज़ तक का रजिस्ट्रेशन फीस के लिए खर्चा आता है। श्रद्धालु दोस्तों, अब हम जानेंगे अमरनाथ यात्रा रूट और ड्यूरेशन के बारे में। तो अगर आप अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि यात्रा के लिए 2 रूट होते हैं। एक पहलगाम रूट होता है जिसको हम ट्रेडिशनल रूट कहते हैं। अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 40 से 48 किलोमीटर तक की ट्रैकिंग रहती है, जिसको हम 3 से 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। ट्रैकिंग रूट की बात करें तो चंदनवाड़ी से हम ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, पिस्सू टॉप होते हुए शेषनाग पहुंचते हैं, उसके बाद
महागुनास पास आता है, फिर हम पंचतनी पहुंचते हैं और फिर हॉली के गुफा तक बाबा अमरनाथ के दर्शन करके हम वापस बालटाल या फिर पहलगाम रूट से रिटर्न हो जाते हैं। सेकेंड रूट है बालटाल रूट, जो जिसको हम शॉर्टर या स्टीपर रूट भी कहते हैं। लगभग 14 से 16 किलोमीटर तक का ट्रैकिंग होता है और इसको श्रद्धालु 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बेस्ट रूट की बात करें तो जो लोग ट्रैकिंग से आते हैं वो पहलगाम रूट को ज़्यादातर सेलेक्ट करते हैं और जो हेलीकॉप्टर्स जाते हैं वो बालटाल रूट को प्रीफर करते हैं। ये 80:20 का रेशियो रहता है। अब श्रद्धालुओं के मन में ये सवाल आता है कि हमें जिस डेट का रजिस्ट्रेशन मिला है उस डेट में हमें कहाँ पहुँचना है और कितने दिन पहले हमें निकलना है। तो मैं बता दूं आपको कि आपका रजिस्ट्रेशन जिस डेट का हुआ है उस डेट में आपको, अगर आपका पहलगाम रूट की तरफ से रजिस्ट्रेशन है तो आपको चंदनवाड़ी गेट तक पहुंचना होगा, और अगर आपका बालटाल रूट से रजिस्ट्रेशन है तो फिर आपको बालटाल या डोमिल गेट तक पहुंचना पड़ेगा। और जिस दिन का आपका रजिस्ट्रेशन डेट है उससे से कम 2 दिन पहले आपको श्रीनगर पहुंच जाना होगा, कम से कम 2 दिन पहले, उससे लेट आप ना करें। अब बात ये आती है कि अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सिंपल है, डॉक्यूमेंट कुछ वैसा विशेष लगता नहीं। सिंपल आपके पास आपका वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है या फिर वोटर आईडी है। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ 4 से 5 फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट CSC ये आपको कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन से पहले। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जो भी आप मेडिकल कराएंगे, मेडिकल की जो डेट श्राइन बोर्ड अनाउंस करेगा उस डेट के हिसाब से ही आप कराएंगे। उससे पहले आप नहीं कराएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में जान लेते हैं। तो आप अगर ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट या पोर्टल है उसके थ्रू ही आप रजिस्ट्रेशन करें, किसी और एजेंट के चक्कर में ना पड़े। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जो डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेज है जिसको श्राइन बोर्ड ने अप्रूव किया हुआ है वहीं से आप जो है रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर अमरनाथ यात्रा जाने के लिए मिनिमम 13 ईयर और मैक्सिमम 70 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो 6 वीक से ज़्यादा प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप यात्रा पर जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की जो पास है, जो यात्रा परमिट है, उसको 3-4 कॉपी आप रखें ताकि कहीं खो जाए तो कुछ प्रॉब्लम ना हो। जिस रूट का और जिस डेट का आपको रजिस्ट्रेशन मिला है उस डेट को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि कश्मीर में है तो वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कुछ गर्म कपड़े रखें, बारिश से बचने के लिए कुछ रेनकोट वगैरह, और ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो इसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह ज़रूर रखें। ये आपको एडवाइस है कि बिना प्रॉपर शूज़ के, गर्म कपड़े के यात्रा ना करें। और साथ ही साथ आप अपना आईडी प्रूफ, रजिस्ट्रेशन परमिट, RFID कार्ड, अम्ब्रेला वगैरह ये सब चीज़ें साथ में आपको रखना पड़ेगा। बात आती है RFID कार्ड की, तो ये आपको जम्मू में, श्रीनगर में, बालटाल और पहलगाम में हर जगह RFID कार्ड ईज़िली मिल जाता है। बस आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन पास होना चाहिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं। भीड़ से बचें और हर समय आप अपना RFID कार्ड अपने साथ रखें, क्योंकि बिना RFID कार्ड की आप गेट से एंट्री नहीं कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप यात्रा पर आने से पहले 4 से 5 किलोमीटर तक चलने की प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी सेहत बनी रहे और आप अपनी ट्रैकिंग आसानी से कर सकें। तो श्रद्धालु दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। श्रद्धालु दोस्तों, बहुत सारे तीर्थयात्रियों के मन में ये रहता है कि अगर हम टूर पैकेज की बुकिंग कराना चाहें
किसी एजेंट के थ्रू हम बुकिंग कराना चाहें तो कब करा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन बहुत ही लिमिटेड होते हैं, और विशेषकर अगर आप हेलीकॉप्टर से प्लानिंग कर रहे हैं तब तो और भी लिमिटेड होते हैं। इस वजह से एडवांस में रजिस्ट्रेशन कराना, एडवांस में टूर पैकेज की बुकिंग कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। नवंबर से बुकिंग स्टार्ट हो जाता है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो है वो एडवांस में बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अमरनाथ पैकेज के अमरनाथ यात्रा के लिए टूर पैकेज लेने की सोच रहे हैं या फिर कुछ और गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 9650496381, या फिर आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है religioustourandravel.com। फिर से सुने, religioustourandravel.com। यहाँ पे जाएं और सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय, जय बाबा बर्फानी।